ज़ाहिर सी बात है यार, जब आप डेरिवेटिव्स ले रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि सिंपली पॉलिनॉमियल फंक्शन ही है, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ सकते हैं। तो सो फार तो हमने सिर्फ एक पॉलिनॉमियल फंक्शन का, फॉर एग्जांपल एक्स की पावर एन हो तो उसका डेरिवेटिव लो तो वो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन बन जाता है, ये निकाला है, राइट? अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज निकालेंगे कि यार अगर हम साइन ऑफ एक्स का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं तो वो इक्वल टू व्हाट आएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ले रहे होंगे तो असम्पशन ये होगी कि जो x है, जो एंगल है, वो रेडियंस में मेजर हो रहा है, राइट? क्योंकि रेडियन एक यूनिटलेस मेजर है। फिर जो लिमिट थ्योरम्स हैं, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग ज़ीरो, साइन x बाई एक्स इक्वल वन, जो कि हम कर चुके हैं पहले, एंड लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग ज़ीरो, वन माइनस कॉस x बाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जो कि अगेन हम कर चुके हैं पहले। दे आर यूज टू फाइंड डेरिवेटिव फार्मूलाज फॉर साइन x एंड कॉस x। तो अगर ये वाले आपने थ्योरम्स नहीं किए तो प्लीज़ डू दीज। वैसे तो आप याद भी कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू आर वन ऑफ दोस पर्सन्स लाइक आई वाज व्हेन आई वाज एन एफएससी कि चीज़ आ जाती है मुझे याद ना, तो मैं जॉब पे जाके देखता था। तो ये मैंने आपको सेकंड ईयर की किताब में वन चैप्टर के अंदर 1.5.8 था, यस, जिसमें मैंने आपको बेसिकली इसका प्रूफ करवाया है और फर्दर फिर उसका करवाया। एनीवे, तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं लिमिट थ्योरम्स, ये यूज़ होंगे। लेट्स गो, लेट्स फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ sin x and cos x. We'd be doing this using the first principle because that is all we know at this point. तो अगर क्वेश्चन है कि यार ये क्या है, मतलब you know the small change in sin x का function, if a very tiny approaching near to zero change in x is brought, वो क्या होगा, वो निकालना है, राइट? पहली चीज, फर्स्ट एंड फर्स्ट हम करेंगे, लेट करेंगे कि ये जो साइन एक्स है ये इक्वल टू किसी y के इक्वल है, यानी कि y के अंदर एक टाइनी सा चेंज आएगा अगर उधर x के अंदर एक टाइनी सा चेंज लाया गया। फिर क्या है, फिर ऑफ कोर्स मैं y को वहाँ पे ले जाऊँगा क्योंकि मुझे इस साइड पे सिंपली ये चाहिए, इसको मैं बाद में टाइनी चेंज इन x से डिवाइड करूँगा ना। अच्छा, तो y मैं वहाँ ले गया, यानी कि अब मेरे पास सिचुएशन बन गई है साइन x प्लस टाइनी चेंज इन x माइनस y क्या था, y हमने साइन x को ही तो बोला था, तो लेट्स राइट साइन ऑफ x देयर। अब अगर आपको फर्स्ट ईयर से याद हो तो ये साइन p माइनस साइन q वाली फॉर्म बन रही है, जिस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं टू कॉस p प्लस q, या बल्कि मैंने जो जिस तरह से फॉर्मूला आपको याद करवाया था मैं उसी तरह लिखूंगा, टू साइन p माइनस q, यानी कि दिस थिंग माइनस x डिवाइडेड बाय 2 into cos p plus q, यानी कि this thing plus this thing divided by 2। सो ये क्या बन जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाना है, तो ये बन जाएगा टू साइन ऑफ दिस स्मॉल चेंज इन x का हाफ एंड cos ऑफ 2x बाई 2, ये सिंपली x बन जाना है, प्लस दिस थिंग बाई 2, यानी कि टाइनी चेंज इन x बाई 2। ऑल राइट, सही, मैंने गलती कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज इन टाइनी चेंज इन y था, x नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली है कि आई विल बी डिवाइडिंग बोथ, क्योंकि यहाँ से वो टाइनी चेंज इन x कॉमन लेता नज़र तो नहीं आ रहा, तो आई विल बी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस टाइनी चेंज इन x। तो ये बन जाएगा जी, और ये आ जाएगा टू साइन टाइनी चेंज इन x का हाफ cos x plus tiny change in x का half, the whole thing divided by the tiny change in x। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने ना वो साइन थीटा बाय, क्योंकि मसला पता है क्या है, यहाँ पे जब ये टाइनी चेंज इन x ज़ीरो करेगा तो ये साइन ऑफ दिस थिंग ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारी साइड ज़ीरो आ जाएगी ना, इट वॉन्ट गिव यू एन आंसर। तो मैंने ये वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है, कि साइन थीटा बाय थीटा में जब थीटा अप्रोच कर रहा होता है ना ज़ीरो को, तो फिर वन आ जाता है। तो अब साइन वाला एंगल कहाँ पे है, साइन वाला एंगल यहाँ पे है ना, और उसका थीटा क्या बन रहा है, दिस टाइनी चेंज इन x बाई 2। तो मैंने इसको डिवाइड करना है टाइनी चेंज इन x बाई 2, तो बेसिकली अगर इस 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ
Let me show you how. Why am I making this mistake over and over again? Anyway, don't make this mistake. So अगर मैं इसको साइन दिस बाय 2 लिख दूं और इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा ना इसमें, राइट? कैसे मुझे पता है? क्योंकि अगर इसको दोबारा रेसिप्रोकल लेते हो तो 2 वापस इधर आ जाएगा। जस्ट ये से डिवाइड हुई ना फ्रैक्शन। एनीवे यू नो दैट आई वॉन्ट गो इनटू दिस निटी ग्रिटी डिटेल्स। अच्छा जी, अब सुकून है। क्यों? क्योंकि अब ये साइन थीटा बाय दैट थीटा वाली फॉर्म बन गई है। तो अब जब मैं लिमिट ऑफ दैट थीटा अप्रोचेस टू जीरो करूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। So let's do this. कि limit of this tiny change of x is approaching 0. This divided by this, and limit of this tiny change in x is approaching 0. This divided by this, क्योंकि technically अब हम जब इसको 0 करेंगे तो ये sin of 0 by sin of 0 बन जाएगा ना। तो sin of one angle whether it's 0 or something else divided by that same angle equal to 1 आता है। वो हम already calculate कर चुके हैं। Just telling you one more time. अच्छा जी, कर दो लिमिट अप्लाई तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये 1 बन जाएगी। ये चीज़ क्या बन जाएगी? इसमें ये 0 हो जाएगा तो सिंपली कॉज ऑफ x बन जाएगी। और आगे जो 1 है ना, जस्टिफिकेशन उसकी दोगे कि दिस लिमिट अप्रोचिंग ऑफ थीटा to 0 of sine of some angle divided by that same angle is always equal to 1, right? तो यही फॉर्म यहाँ पे बनी हुई थी तो इसलिए हमने इसको 1 लिख लिया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड विल स्टे द सेम, या आप उसको लिख सकते हो कि दिस इज बेसिकली d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, राइट? क्योंकि अब ये डेरिवेटिव की फॉर्म बन गई है पूरी। सो यहाँ से एक और फार्मूला आ गया कि जब आप डेरिवेटिव लेते हो ऑफ साइन एक्स तो वो किसके इक्वल आता है? वो आ जाता है जी cos x के इक्वल। You should know how to derive it and you should definitely memorize this formula. Yeah, result, whatever you want to call it. जिस तरह से हमने dy by dx of cos x sin x निकाला था, right? अभी जो कि इक्वल आ गया था cos x के, उसी तरह से हम देखेंगे कि यार डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है। अगेन इसके बाद मैं सिर्फ डेरिवेटिव का वर्ड यूज़ किया करूँगा, और डेरिवेटिव का मतलब आपको याद होना चाहिए, इट्स बेसिकली द टाइनी चेंज in the function with respect to the tiny change in the independent variable, right? जिसको आप rate of change भी कह सकते हो at an instant। खैर, coming back, we will first let कि ये जो cos x है ये y के इक्वल है, और y में एक टाइनी सा चेंज आएगा जब cos का जो x है उसमें हम एक टाइनी सा चेंज लेके आएंगे। अगेन ये y मैं वहाँ ले जाऊँगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल रहे हैं ना। दिस y इज इक्वल टू cos ऑफ x, सो ये टाइनी चेंज इन y cos ऑफ x प्लस टाइनी चेंज इन x माइनस y क्या है? cos ऑफ x। अब इसमें अगेन अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो एक cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q का फॉर्मूला लग जाता है। I am just going to use that and that formula was। अच्छा यार, एक बात बताता चलो, बुक के अंदर डेरिवेशन एक डिफरेंट तरीके से की हुई है। उसमें वो 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा बाय थीटा की लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचिंग ज़ीरो इक्वल ज़ीरो को ज़बरदस्ती यूज़ किया हुआ है। मेरे ख्याल से यार इसको और बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट, लेकिन आप बुक वाली डेरिवेशन को भी देख के समझ जाओगे। इसको भी, मेरी वाली डेरिवेशन को भी पेपर में यूज़ करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स एंड दैट टू बाय पुटिंग इन लेस एफर्ट। अच्छा खैर, cos p माइनस cos q का फॉर्मूला क्या था? वो था जी -2 sin p प्लस q बाई 2, यानी कि दिस प्लस दिस बाय 2 इनटू sin p माइनस q बाई 2, यानी कि दिस माइनस दिस बाय 2। अच्छा, ये तो इससे हो जाएगा कैंसिल। क्या आ जाएगा जी? ये स्मॉल चेंज इन y -2 साइन, अभी x और x ऐड होके 2x बना जाएंगे, जब वो 2 से डिवाइड होंगे तो खाली x रह जाएगा, और ये जो टाइनी चेंज इन x है ये 2 से डिवाइड होके टाइनी चेंज इन x बाय 2 बन जाएगा। अच्छा, और ये बन जाएगा जी साइन टाइनी चेंज इन x बाय 2। मैं असल में आसान काम करूँ कि वही साइन थीटा बाय थीटा लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचिंग 0 इज इक्वल टू 1 को यूज़ कर लें यहाँ पे भी।
खैर एनीवे वी विल अगेन बी डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बल्कि डिवाइडिंग में पूरा क्यों लिखूं यार, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द टाइनी चेंज इन x। तो ये आ जाएगा टाइनी चेंज इन y वो टाइनी चेंज इन x, -2 sin x प्लस टाइनी चेंज इन x by 2 sin tiny change in x by 2 whole thing divided by the tiny change in x। again अब यहाँ पे मैं वो साइन ऑफ थीटा बाय, अगर यहाँ पे मैं किसी तरह नीचे ये ले आऊँ ना, तो साइन ऑफ थीटा बाई फॉर्म बना दूंगा। एंड इफ यू हैव गेस्ड कि मैं इस 2 को यहाँ लेके आने लगा हूँ, तो यू हैव गेस्ड इट राइट। सो ये यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर माइनस साइन x प्लस टाइनी चेंज इन x by 2, और ये साइन टाइनी चेंज इन x by 2, और जो नीचे वाला ये था इसको मैं अलहदा कर रहा हूँ, और ये जो 2 था उसको मैं उसके नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा राइट। अब मैं लिमिट कॉन्फिडेंट होकर लगा सकता हूँ कि ये जो टाइनी चेंज इन x से 0 को अप्रोच कर रहा है, टाइनी चेंज इन y by टाइनी चेंज इन x is equal to again this limit of tiny change in x is approaching 0, so minus sine x plus tiny change in x by 2 into this खौफनाक सी चीज़ जो कि basically sine of 1 theta divided by that same theta ही बन रही है। So sine of this divided by this। अगर अब आप देखो तो ये साइड तो भाई डेरिवेटिव बन गई है, तो उसको तो मैं लिख सकता हूँ कि ये डी बाई डी एक्स, वाई मैंने किसको कहा था, कॉज एक्स को कहा था ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स की फॉर्म यहाँ पे बन गई है। राइट हैंड साइड पे मैं सिंपली लिमिट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे सिंपली माइनस साइन ऑफ एक्स बच जाएगा, और ये चीज़ जो है अगेन वही थ्योरम साइन ऑफ थीटा बाय थीटा, और थीटा अप्रोच कर रहा हूँ ज़ीरो को, तो ये 1 हो जाता है, तो इसको हम 1 लिख लेंगे, और साथ जो है जस्टिफिकेशन भी लिख लेंगे कि जब लिमिट ऑफ थीटा अप्रोच करी होती है ज़ीरो को फॉर साइन ऑफ थीटा बाय थीटा, तो वो इक्वल टू 1 होता है। फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या आ गया भाई, minus sine of x। Another result that you need to remember and another derivation that you definitely should know, बहुत दफ़ा एग्जाम में आ जाती होती है, डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुकी है इंक्लूडिंग फेडरल बोर्ड, और मैंने इस डेरिवेशन को एक डिफरेंट तरीके से किया, उसी तरीके से किया जैसे मैंने आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स बताया था राइट, ताकि आप एक ही चीज़ को फॉलो करके दोनों को कवर कर लो। अगर आपको शौक है बुक वाली डेरिवेशन को देखने का, समझने का, डू दैट, इट्स सुपर इजी। एनीवे वी आर डन हियर। चलो रिवीजन कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स मतलब अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ले रहे हो, मैंने कहा था अब मैं डेरिवेटिव बोलूंगा, ओके फाइन, अब आई विल स्टिक टू दैट। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ले रहे हो तो कॉस एक्स आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ले रहे हो तो माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाता है, यहाँ पे माइनस का साइन मिस हो गया, माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाता है। इसी तरीके से बाकियों के भी डेरिवेटिव निकाले हुए जो कि आपने सिर्फ जहन नशीन रखने हैं, मतलब डेफिनेटली एग्जाम में हर दफ़ा डिराइव करके तो नहीं यूज़ करोगे ना फॉर्मूलाज को। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स लोगे तो सीकेंट ऑफ एक्स आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एक्स लोगे तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट लोगे तो माइनस कॉसिकेंट ऑफ एक्स, कोटेंजेंट ऑफ एक्स आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट लोगे तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स आ जाएगा। एंड येस इफ़ यू स्पॉटेड कि भाई इस फॉर्मूला 3 में भी मसला तो बिल्कुल है, ये जब टेंजेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स आता है। एनीवे यू शुड डेफिनेटली एट ऑल टाइम्स नो दीज 6 रिजल्ट्स। तो यार एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मैंने कहा साइन और कॉस का डेरिवेटिव निकाला है तो टेंजेंट का भी निकाल लेते हैं। बाकी जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं कॉसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, उनके उनके बिल्कुल नहीं करेंगे। Khair, let's find the derivative of this. So basically we have to find the derivative of tangent of x. And we are going to pretend कि हमें वो formula याद नहीं है, right? So the first thing we'll do is कि we let कि ये y जो है equal है tangent of x के, और इस y के अंदर एक tiny यानी कि tangent of x की value है ना y, इस वैल्यू के अंदर एक टाइनी चेंज आएगा अगर x की वैल्यू के अंदर एक टाइनी चेंज लाया गया। y को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये टेंजेंट ऑफ x प्लस दिस टाइनी चेंज इन x माइनस y, y क्या था जी, y था टेंजेंट ऑफ x। नेक्स्ट में मैं सिंपली वो फॉर्मूला प्लग इन कर दूंगा।
अच्छा जी, माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप टेंजेंट पी माइनस टेंजेंट क्यू वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट यार स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा मुश्किल है उससे डिराइव करना। बेहतर ये कि इसको साइन ओवर कॉस के फॉर्म में लिख लें, क्योंकि वो फार्मूलाज लग जाते होते हैं। तो टेंजेंट ऑफ दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ दिस, right? Similarly, tangent of x would be sine of x divided by cos of x. अब मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा cos x प्लस टाइनी चेंज इन x इंटू cos x, ऊपर sin x प्लस टाइनी चेंज इन x, cos of x माइनस sin of x, cos of x प्लस टाइनी चेंज इन x। अब अगर याद हो तो ये फॉर्मूला किसका है? ये साइन ऑफ सम एंगल, आई मीन ए माइनस बी का फॉर्मूला ना। साइन ऑफ वन थिंग फिर कॉज ऑफ दैट सेकंड थिंग फिर साइन ऑफ द सेकंड थिंग फिर कॉज ऑफ द फर्स्ट थिंग, राइट? तो यही फॉर्मूला यूज करके मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये साइन ऑफ दिस थिंग माइनस दैट थिंग का फॉर्मूला है। और नीचे जो है जो लिखा हुआ था उसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ। There you go. अब इट इज सुपर विजिबल कि भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ दिस टाइनी चेंज इन एंगल। और मैं थोड़ा सा अलहदा कर रहा हूँ इसको, और वो मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों अलहदा कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू हैव गेस्ड, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे, तो या यू हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब और होशियार हो गए हो। Anyway, so I'll be dividing both sides with this tiny change in x, and I will get this। अब मतलब इसमें पूरे के नीचे लगाने से बेहतर है कि मतलब इसको मैं साइन एक्स के नीचे भी लगा सकता हूँ, राइट? साइन चेंज टाइनी चेंज इन एक्स के नीचे, राइट? ये लगा दिया, और बाकी को मैंने आइसोलेट करके साइड पे कर दिया। अब ये कि अगर मैंने इस साइड को डेरिवेटिव के इक्वल बनाना है तो मुझे लिमिट ऑफ दिस टाइनी चेंज इन एक्स को अप्रोच करवाना है ज़ीरो को। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी लिमिट ऑफ दिस टाइनी चेंज इन एक्स अप्रोच करिएगी ज़ीरो को, साइन दिस टाइनी चेंज बाय टाइनी चेंज, आई मीन ये वन बन जाएगा, राइट? इसको हम तीसरी दफ़ा यूज़ करें इस रिज़ल्ट को। हु न्यू दिस रिज़ल्ट वुड बी सो यूज़फुल। खैर, इसको तो मैं लिख देता हूँ सिंपली कि दिस इज़ बेसिकली डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, जो हमने बेसिकली टेंजेंट एक्स को बोला था। और जब इधर मैं लिमिट लगा दूंगा तो ये साइन दिस बाय दिस, ये तो वन बन जाएगा, और वहाँ पे ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, राइट? तो ये नीचे cos x इंटू कॉज एक्स, जो कि बेसिकली cos स्क्वेयर एक्स है। यानी कि फाइनली आपका आंसर सिंपली ये आ गया, यानी कि d बाय डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x जो है वो वन बाय कॉस स्क्वेयर ऑफ x के इक्वल होता है, जिसको अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा इजी ऑन द आइज वे में लिखें तो ये सीकेंड स्क्वेयर x, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना सीकेंड। सो अगेन वी हैव डिराइव्ड अनदर रिजल्ट जो आपको याद तो लाजमी होना चाहिए, बट क्योंकि ये एग्जांपल आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एंड आई नोटिस्ड कि यार ये भी बोर्ड में आई हुई है, सो आई थॉट लेट्स डू दिस एज वेल। एनीवे, देयर यू गो, प्रूव्ड। अब यार हमने इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। उसमें सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स करेंगे, जिसका आंसर वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आता है। और इसमें x हैज़ टू बी बिटवीन माइनस वन एंड वन, अदरवाइज होगा क्या क्या, x अगर लेट से वन हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, एंड वन बाय ज़ीरो अनडिफाइंड। वन से बड़ा हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव बन जाएगा, एंड वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव अगेन वो इमेजिनरी में चला जाएगा। सिमिलरली माइनस वन हुआ तब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाएगा, उससे पीछे हुआ फिर मसला बन जाएगा। तो एनीवे यही लिखा हुआ है कि जो इसमें x की वैल्यू है वो माइनस वन से वन के दरमियान में होगी, वन और माइनस वन की इक्वल भी नहीं हो सकती, इनके दरमियान में कहीं होगी। अच्छा यार, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज कि हम लेट करेंगे कि ये साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो है जी y की इक्वल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साइन जो है, सॉरी x जो है वो साइन ऑफ y की इक्वल आएगा। अब यहाँ पे एक चीज बुक में लिखी हुई है कि ये जो y है
ये जो y है ये बिलोंग करेगा -90 से 90 में। अब ये क्यों लिखा हुआ है? सो बेसिकली अगर आप -90 करते हो तो ये पॉइंट आ जाता है, 90 करते हो तो ये पॉइंट आ जाता है, बेसिकली ये चीज़ है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड के अंदर नेगेटिव होता है, और साइन की जितनी वैल्यूज है ना न्यूमेरिकली पॉजिटिव नेगेटिव आती हैं वो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में पूरी हो जाती हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझ, अगर यहाँ पे 30 डिग्री से हमने एक हाइपोटेन्यूज बनाई हो और यहाँ पे बनाई हो, साइन की वैल्यू दोनों में नेगेटिव सेम थिंग ही आती होती है, जाके कैलकुलेट कर लें, चेक कर लीजिए। तो बेसिकली ये इज अ स्टेटमेंट कि जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, दिस इज फॉर ऑल सिनेरियोज फॉर साइन। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये जो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है ना, x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, हम वी विल बी टेकिंग d by dx on both sides। so जब हम d by dx of x लेंगे और उधर हम d by dx of sin y लेंगे तो क्या होगा? जैसी बात है, यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 है, 1 x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि x पावर 0, तो ये ओवरऑल 1 बन जाएगा। बुक में इसकी जगह वो आई आइडेंटिटी लिखा हुआ है, बेसिकली दैट्स द सेम एज सेइंग कि ये 1 बन जाएगा। ये बन गया जी 1। अब इधर जो मैं कारस्तानी कर रहा हूँ उसको नोट कीजिए। अब ये dx जो है d by dx, अगर मैं इसको लेट्स से नीचे dy लिख दूं साइन ऑफ y, और साथ में लिख दूं dy by dx, तो क्या होगा? ये dy कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली वही d by dx ही आ जाएगा। लेकिन ये लिखने की जरूरत क्यों है? ये लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या? मुझे इस y का जो कि साइन इनवर्स x है, इसका टाइनी चेंज चाहिए, इसका बेसिकली डेरिवेटिव चाहिए। अगेन आई विल नॉट गो थ्रू दैट सेम ओल्ड टायरेट कि ये क्या होता है, इसका डेरिवेटिव चाहिए। ओके, अब ये है कि ये तो हम निकाल चुके हैं कि अगर हम डी बाई डी वाई ले रहे हो साइन वाई का तो वो कॉस वाई आ जाता है, तो बेसिकली आ जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई इनटू डी वाई बाय डी एक्स, यानी कि फाइनली वो जो डी वाई बाय डी एक्स है वो 1 ओवर कॉस ऑफ वाई आ गया। द थिंग इज कि हमने तो साइन ऑफ वाई पता था, साइन ऑफ वाई हमने ये किया था ना कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई बोला था, तो फिर साइन ऑफ वाई जो था वो एक्स आ गया था, तो कॉस क्या आएगा? सो बेसिकली आप यहाँ पे अपने पेपर में भी रफ उसमें सामने कर सकते हो कि कॉस ऑफ वाई वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और पॉजिटिव लोगे। अब पॉजिटिव क्यों लोगे? क्योंकि वाई हमने क्या कहा था, y जो है वो -90 से 90 है ना, यानी कि फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो बेसिकली cos ऑफ y आप लिखोगे विल बी पॉजिटिव एज दिस y जो है ना इट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के अंदर। ओके फाइन। सो ये क्या बनता है? ये बन जाएगा cos ऑफ y बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये dy बाई डी एक्स क्या आ गया? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये y क्या था? d बाई डी एक्स वाई क्या था? y था साइन इनवर्स ऑफ x, जो कि इक्वल आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर लिया। इस रिजल्ट को याद भी रखो, और देखो कितनी मतलब कितना इंटेलिजेंट काम किया है ना। इंटरवल ऐसा पिक किया कि यार साइन की सारी वैल्यूज कवर हो जाए, ताकि कोई ये आर्ग्यू ना कर सके कि यार अगर ये वैल्यू हो, नेगेटिव हो, इधर हो तो क्या होगा, राइट? और इस तरह से पिक किया कि उस जो इंटरवल पिक किया है डोमेन के अंदर से, वहां पे कॉस पॉजिटिव हो, ताकि आगे भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो सके कि यार कॉस नेगेटिव हुआ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। उन्होंने एक वैलिड फॉर्मूला निकाल दिया एंड वी हैव प्रूव्ड इट। सेम मंत्रा यार जो हम करते आए हैं, हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब ये करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज कि वी लेट के ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये y के इक्वल है, इम्प्लाइंग कि x जो होगा वो टेंजेंट ऑफ y के इक्वल होगा। अब y को हम लेंगे -90 से 90 में, अगेन सेम रीजनिंग, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट की जितनी
मिनिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव के दरमियान में जितनी वैल्यूज आती हैं वो सब कवर हो जाती हैं। सो वो आर्ग्यूमेंट नहीं रह जाता कि यार ये जो अपने फॉर्मूला ड्राइव किया है ये किसी स्पेसिफिक उसके लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। सो अब इसी फंक्शन को x इक्वल्स टेंजेंट y को दोनों साइड पे डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x का है, वहाँ पे टेंजेंट ऑफ y का है। यहाँ पे आ जाएगा 1, या आप लिख सकते हो x की 1 माइनस 1, 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। एनीवे दैट विल गिव यू 1, सो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट 1 लिख लो। और इधर हम वही काम करेंगे, d बाई डी वाई ऑफ टेंजेंट y एंड यहाँ पे dy बाई dx, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट होके वापस वही चीज़ बन सके। सो वी हैवंट ऑल्टर्ड एनीथिंग इफेक्टिवली। अच्छा, फर्दर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट y का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वायर y होगा, राइट? तो ये तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि जब डी वाई बाई डी एक्स हम लिखेंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर वहाँ पे चला जाएगा 1 के नीचे, और ये 1 बाय सीकेंट स्क्वायर y बन जाएगा। अब सीकेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इस टेंजेंट को यूज़ करेंगे। हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y जो है वो सीकेंट स्क्वायर ऑफ y के इक्वल होगा, राइट? सो it will basically become 1 plus x square equal to secant square y। तो सिंपली ये करना है लास्ट स्टेप के अंदर, जिसको मैं बिल्कुल ऊपर करके लिख रहा हूँ कि इसके अंदर secant square y की वैल्यू डाल देनी है। यह आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये dy by dx क्या था, y क्या था इसमें, y था इस सॉरी y यहाँ पे लिखा हुआ है, y था इसमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ना। तो आप वो एग्जीबिशन के लिए लिख सकते हो कि d बाई डी एक्स ऑफ y विच वॉज बेसिकली टेंजेंट इनवर्स x जो है is equal to 1 over 1 plus x square। Now you have gotten a formula जो आपने याद भी रखना है और इसको ड्राइव करना भी आपको आना चाहिए।